हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, हम 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हमने 8th क्लास का एक चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे थे, इसके भी हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो कोई ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, पहले वो वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये देखें, ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मेरी जब भी अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अब आइए टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था या पढ़ा था, वो था व्यापार से युद्धों तक। हमने देखा कि किस तरह से जो एक तरह से युद्ध की भूमिका बन जाती है, कैसे बनती है, क्या सिचुएशन रही थी, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, नवाब और ब्रिटिशर्स थे वो कैसे उनमें टकराव स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी बातें थी जो उनके टकराव का कारण बनी और प्लासी के युद्ध की एक परिणति बनी थी, कैसे शुरुआत हुई इन सारी चीज़ों की, नवाबों की क्या डिमांड थी, ब्रिटिशर्स की क्या डिमांड थी, दोनों क्यों नहीं मान रहे थे। ये सारी चीज़ें हम लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लासी का युद्ध की। लास्ट टाइम हमने देखा कि जो इन दोनों के जो टकराव हैं, दोनों कौन, ब्रिटिशर्स और आपके नवाब, जो आपने देखा सिराजुद्दौला थे, जो एक कह सकते हैं पावरफुल नवाब थे उस टाइम के। तो उन दोनों में टकराव या कन्फ्लिक्ट कितने बढ़ गए, जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस किस के बीच में हुआ, उसकी परिणति क्या, उसका जो परिणाम है या कंक्लूजन है वो क्या निकला, और इस युद्ध ने जो हिस्ट्री है उसको एक अलग या कह सकते हैं कौन सी डायरेक्शन दे दी थी, कौन सी दिशा में चला गया या किन के फेवर में चला गया है। देखो बच्चों, जो प्लासी का युद्ध है वो एक तरह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो आपकी कंपनी है उसके बीच हुआ था। हालांकि जो युद्ध था ये नवाब के सिराजुद्दौला बंगाल के वो हार जाते हैं। रीज़न क्या था? रीज़न देखो, हमेशा आपने देखो हिस्ट्री उठा लो, मतलब हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। हम चाहे आप जो एंशियंट हिस्ट्री से उठा के लेके चलो, वहाँ आप देखोगे कि ज़्यादातर जो राजाएं किस वजह से हारते हैं, अपनों की वजह से, अपनों के धोखों की वजह से हारते हैं। या तो उनके जो सेनापति वगैरह हैं वो धोखा देते हैं उनको, या उनका जो भी फैमिली मेंबर होगा वो धोखा देगा, इसलिए युद्ध हारते हैं। और यही बात है। अब जो इतनी आसानी से अंग्रेज तो हरा नहीं सकते, और अंग्रेज थे बहुत चालू इंसान। अब उन्होंने सोचा कि भाई जो नवाब है वैसे तो पावरफुल है, अब इसको ऐसे आसानी से डायरेक्ट इससे युद्ध लड़के तो हम इसे हरा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, उसको क्या किया उसने, मतलब रिश्वत दे दी थी। और ये देखो सबसे बड़ा हथियार अपनाया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा हथियार कि फूट डालो और बस राज्य करो की नीति, ये सबसे बड़ा उनका हथियार था। और यही वजह थी जो इंडियंस के यहाँ पर इतने सालों तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया। हम जो इंडियंस हैं उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई कान के बड़े कच्चे हैं कि बस, और लालच, दूसरा लालच। अब जो नवाब था उसको लालच ही ऐसा दिया था ब्रिटिशर्स ने कि भाई उसको तो बात माननी पड़ी थी। लालच दे दिया कि भाई सिराजुद्दौला को तुम हराने दो, ये एक्चुअल में क्या है, हमें बिजनेस नहीं करने दे रहा, हमारे बीच हम तो देखो यहाँ हमें तो कोई राजा वाजा तो बनना नहीं है, नवाब तो बनना नहीं है, हमें तो क्या ही लेना देना, हम तो आए हैं बिजनेस करने। तुम बस इतना करो कि तुम्हें हमें हेल्प करा दो सिराजुद्दौला को हराने में, हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम अपनी पावर संभालना, हमें सिर्फ व्यापार में छूट दे देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक। अब जो एक्चुअल में क्या था कि ये जो जितने कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, टकराव हो रहे थे, तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने समझ लिया कि हमें एक ऐसा नवाब चाहिए जो हमारी बात माने, मतलब हमारे कहने पे चले। हम कहें कि छूट दे तो छूट दे, हम जैसे चाहें वैसे हमें रियायत दे, मतलब एक तरह से कठपुतली नवाब हो, वो हमारे हिसाब से चले, ऐसा वो एक नवाब बनाना चाहते थे, बिठाना चाहते थे गद्दी पे। अब उसके लिए क्या किया उन्होंने, मतलब एक चुन लिया ऐसे ही, जो सेनापति था सिराजुद्दौला कर, उसको लालच दे दिया कि तुम्हें हम नवाब बना देंगे। वो तो भाई इस खुश में था, इस धुन में कि मैं तो सिराजुद्दौला के बाद मैं नवाब बनूंगा और पावर मेरे हाथ में होगी। रोज़ा नहीं पता पावर उसके हाथ में तो कहाँ ही रहनी थी, ब्रिटिशर्स में जानी थी, अंग्रेज़ों में जानी थी वो तो।
क्योंकि वो तो एक कठपुतली चाहते थे ना, कि बस जैसे कठपुतली नहीं देखी ऐसे ऐसे उंगलियों से नचाते रहते हो, जो उंगलियां करेंगी मतलब वही था, तो जो जो अंग्रेज करेंगे वैसे ही नवाब करेगा, और वो ऐसा ही चाह रहे थे, ऐसा ही नवाब चाह रहे थे। कठपुतली क्या होती है, जो आपने देखा होगा खास करके राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है, एक टॉय होता है, खिलौना जो होता है जिसमें कठपुतलियाँ होती हैं, उनको जो कलाकार होता है वो अपनी उंगलियों से धागों से उनको क्या है नचाता रहता है अपने हिसाब से, मतलब अपने इशारों पे। तो उनका कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स थे या जो कंपनी थी वो एक ऐसा नवाब चाहती थी कि जो हर हाल में मतलब उनकी बात माने या उनके हिसाब से चले, कि नाम का वो नवाब हो बस, और कहना किसका माने वो ब्रिटिशर्स का माने और उनके अकॉर्डिंग ही चले। तो वो इस तरह से एक ऐसा नवाब चाहती थी और उन्हें ऐसा किया भी। अब क्या हुआ, जब प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है, तो आइए देखते हैं कि कैसे वो युद्ध हारेगा। यहाँ जो कठपुतली है इसको वैसे तो मैंने बता दिया, बाकी आप लोग देख लेना कि कठपुतली क्या होता है, कि एक ऐसा खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं, और जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर चलता है तो उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर क्या कह दिया जाता है, कठपुतली। जब कोई किसी दूसरे की बातों में चलता है तो सीधा कह नहीं जाता तू तो उसकी कठपुतली है, उसके हिसाब से चल रहा है, तो इस तरह से उसको क्या है हम दे देते हैं नाम। आइए आ जाते हैं युद्ध पे, प्लासी का युद्ध। देखो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे, कि जब हमने देखा पहले जो मुर्शिद कुली खान, फिर उसके बाद अलीवर्दी खान नवाब बने थे, तो अलीवर्दी खान की डेथ हो गई थी 1756 में, इसकी मृत्यु हो गई 1756 में। अब जो बंगाल का नवाब बना वो सिराजुद्दौला बना, और ये क्या था, ये पावरफुल था, इसके पास काफ़ी ताकत थी, और इसके मतलब इसकी ताकत से कंपनी को डर भी था। अब ये कंपनी के खिलाफ जाएगा और उसकी परिणति ही क्या है, आपके प्लासी का युद्ध निकल के आएगी। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, काफ़ी डर था इसे कंपनी को, कि भाई ये कुछ ना कुछ तो करेगा। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। देखो कंपनी को पहले से ही पता कि अगर ये नवाब बना तो भाई दिक्कत हो जाएगी, हमें तो एक ऐसा नवाब चाहिए जो हमारे कहने पे चले, हमें रियायतें दे, हमें और सुविधाएं आसानी से दे और आनाकानी ना करें इन सुविधा फैसिलिटी देने में। उन्हें पता था कि जो ये नवाब है वो पावरफुल भी है और ये ऐसा हमारे साथ करेगा नहीं, मतलब हमें फेवर देगा नहीं। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी में से किसी को नवाब बना दिया जाए। अब जो कंपनी थी उन्होंने कोशिश करी थी कि सिराजुद्दौला है उन्हीं के जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी मतलब जो उनके विपक्ष के हैं, जो मतलब उसके खिलाफ हैं, उन्हीं में से किसी को हम क्या कर देते हैं, नवाब बना देते हैं। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। देखो उस वक्त तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। नवाब बना कौन, सिराजुद्दौला ही नवाब बना उस टाइम। जब सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। भाई जो सिराजुद्दौला थे, जो कंपनी ने टांग अड़ाई थी, वो नवाब बनाना चाहती थी कि ऐसा जो कठपुतली हो जो उनकी कहना माने, और वो उन्हीं के प्रतिद्वंदियों में से चुनना चाहती थी। अब जो सिराजुद्दौला को ये बात पता चलेगी तो भाई वो चुप थोड़ी रहेगा कि भाई तुम दूसरा नवाब बनाना चाहो और मेरे से ही रियायत लो। मैं रियायत दूंगा, कोई नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि भाई देखो जो हमारे राजनीतिक मामले हैं, ब्रिटिशर्स से कहा कि उनमें अब टांग अड़ाना कर दो तुम बंद। जो तुम्हें छूट दे दी थी औरंगजेब ने दे दी थी, अब मैं नहीं देने वाला, तो तुम टांग अड़ाना कर दो बिल्कुल बंद हमारे राजनीतिक मामलों में। किलेबंदी रोको और बकाया राजस्व चुकाओ। एक तो ये किलेबंदी भी रोक दो और जो राजस्व है, जो टैक्स है, जो बाकी है तुम पे, वो भी क्या है, चुका दो। ये साफ साफ कह दिया किसने, सिराजुद्दौला ने। अब क्या हुआ कि जब सिराजुद्दौला इतनी सारी चीजें कहेंगे, कंपनी तो मानेगी नहीं। क्यों मानेगी भाई, वो तो किलेबंदी कर रही है, अपना व्यापार फैला रही थी, और अगर वो इतना ही कुछ कर देगी, टैक्स दे के व्यापार करेगी, तो उसे क्या बचेगा, कुछ नहीं, उसे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो भाई कंपनी ने तो अब कंपनी ने मना कर दिया। दोनों जो पक्ष हैं, ना तो सिराजुद्दौला अपनी बात से हटने के लिए तैयार, ना ही कंपनी। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया।
अब जब दोनों पीछे नहीं हट रहे तो नवाब ने सोचा कि ये कुछ करें उससे पहले ही मैं कुछ कर दूं, इनको तो बस हटा देता हूँ। उसने भी अपनी पावर को काफ़ी आंक लिया था, मतलब एक तरह से। हालांकि उनको कम आंका था ब्रिटिशर्स को, उन्हें पता भी नहीं था कि वो इस तरह से चालाकी करेंगे। तो वो उसने क्या किया, जब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था तो नवाब था, उसने कासिम बाज़ार में, जो बंगाल में एक जगह थी कासिम बाज़ार, वहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री जो लगी हुई थी, ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री थी, उस पर उन्होंने क्या किया, हमला बोल दिया। कितने सिपाही थे उसके? 30,000 सिपाही थे। 30,000 सिपाहियों को लेकर के और उस पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। और अब क्या हुआ, नवाब की फौजों ने क्या किया, वो जो कंपनी के अफसर थे उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी जो भी वेयर हाउसेस वगैरह थे, गोदाम वगैरह थे, उन पे ताला डाल दिया। उन्होंने ताला लगा लिया कि भाई अब बंद करो ये सब कुछ। और अंग्रेज़ों के हथियार भी छीन लिए और उनके जो अफसरों के जो हथियार थे वो भी छीन लिए। अंग्रेज़ी जहाज़ों को घेर लिया और जो उनके जहाज़ थे ना, जो बिजनेस के लिए मतलब वो यूज़ कर रहे थे, जहाज़ों के थ्रू तो व्यापार होता था, सामान लाना ले जाना, अब उनको भी उसने घेर लिया, जहाज़ों को भी। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया। और कंपनी ने क्या किया, ये तो किया ही किया था कासिम बाजार में। उसके बाद जो नवाबों ने कंपनी ने जो कलकत्ता में उनका जो किला बनाया था, वहां पर जाकर के उसने उस पर कब्जा, मतलब उधर की तरफ वो जाने लगा कब्जे के लिए, उस पर अटैक करने के लिए, अधिकार करने के लिए। यहाँ एक इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का नाम किस तरह से पड़ा? देखो ये जो प्लासी है वो इसका नाम किस तरह से पड़ा, एक पौधा होता था प्लास का और उसका फूल बहुत अच्छा होता था, तो उसके फूल से मतलब बहुत नेचुरल कलर वगैरह बनाए जाते थे और ये उस जगह बहुत ज़्यादा होते थे और जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको क्या है, प्लासी का युद्ध कहा गया था। आइए अब देख लेते हैं। दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। देखो जो अंग्रेजों की ये खास बात है, बस नाम बिगाड़ने पे नंबर बने वो। तो इन्होंने क्या किया, इसका असली नाम तो पलासी था और अंग्रेजों ने इनका नाम बिगाड़ दिया और प्लासी कर दिया। इस प्रकार प्लासी यहीं पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण मतलब इसका नाम था, कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था, जिसका होली पर इस्तेमाल होता था। और इसके जो फूल होते थे बड़े अच्छे होते थे, लाल, और उसी से क्या किया जाता था, गुलाल बनाया जाता था, इसीलिए ये फेमस थी ये जगह। वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। अब क्या हुआ, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, मैंने वहाँ पिक्चर दिखाई थी ना आपको रॉबर्ट क्लाइव की, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये दिखाया था ना कि ये बंदा क्या करेगा, अब ये बंदा आएगा भाई रोल में, सेना लेके आएगा। देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ बंगाल में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा के रुक गए थे, वो क्या अपना फैला रहे थे व्यापार। तो एक फैक्ट्री मतलब और फैक्ट्रियाँ भी अलग अलग स्टेट में थी, एक तरह से और जगह पे भी थी। तो क्या था, मद्रास में एक कंपनी थी, तैनात थी। वहाँ से क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि भाई कलकत्ता, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कंपनी ने कि कलकत्ता तो गया हमारे हाथ से। अब ये खबर सुनते ही जो मद्रास में क्या है कंपनी के अफसर जो तैनात थे, उनको मतलब आर्मी के साथ एक जो रॉबर्ट क्लाइव थे, मतलब नेतृत्व उनका लीडिंग कौन कर रहा था, उनको रॉबर्ट क्लाइव, तो उसके नेतृत्व में एक सेना वहाँ से रवाना कर दी कि भाई अब तुम जाओ और तुम देखो कि आखिर माजरा क्या है, जो क्या हो रहा है वहाँ कलकत्ता में, बंगाल में। आइए देखते हैं। रवाना कर दिया और प्लासी की, एक मिनट, हाँ एक मिनट यहाँ तक हो गया हमारा। यहाँ ये एक पिक्चर है बेटा, ये महान्यायालय कक्ष है जो ईस्ट इंडिया हाउस लेडन हॉल स्ट्रीट है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट है, पेपराइट्स लंदन की स्थित एक लेडन हॉल स्ट्रीट पर बना ईस्ट इंडिया कंपनी की हाउस की बैठकें होती हैं। मतलब ये एक जो आपको दिखा रखा है
ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे हमारे यहाँ संसद वगैरह नहीं होती वैसे ही वहाँ का ये क्या है, लेडन हॉल स्ट्रीट पर बना ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस है। यहाँ पर क्या है, मीटिंग्स वगैरह होती हैं वहाँ पर। यहाँ ये सिराजुद्दौला की पिक है, आप इसको देख सकते हो, पिक्चर अपनी बुक में अच्छे से देख सकते हो, मतलब वहाँ पर आपको दे रखी होगी। अब क्या हुआ, उसके नेतृत्व में सेना भेज दी। कहाँ पर भेज दी, कलकत्ता, बंगाल। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिली, और इसके साथ साथ क्या हुआ, नौसेना भी भेजी थी, मतलब उसकी भी मदद मिल गई थी, हेल्प। नौसेना जो थी, हमने कहा ना कि जो वाटर आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम की। वाटर आर्मी से ही तो इन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि इनकी युद्ध होते थे आपके दूसरे जो कंपनियां थी उनसे। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, मतलब इसके बाद क्या हुआ, नवाब से मतलब उन्होंने सौदेबाजी करी, लंबे समय तक चलता रहा भाई कि तुम सुलह कर लो, कुछ बात बन जाए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। आखिरकार 1757 में, फिर जब बात नहीं बनी तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया कि भाई जब बात नहीं मानी तो अब युद्ध होगा। और युद्ध किया, तो युद्ध में जो उधर तो सिराजुद्दौला जो सेना को क्या कमांड कर रहे थे, मतलब नेतृत्व कर रहे थे, इधर जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसको कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। बात कब की है, 1757 की। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां थी, जो नवाब सिराजुद्दौला की। अब ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का, इसमें युद्ध में हार गया सिराजुद्दौला। और हारा क्यों था, सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण था उसका एक सेनापति, और वो सेनापति कौन था, मीर जाफर। उसकी कारगुजारियां, मतलब उसके कारनामों की वजह से ही जो आपका नवाब जो सिराजुद्दौला था वो हार गया। जो मीर जाफर था, मीर जाफर की टुकड़ियों ने, कि मतलब जो जिनको लीड मीर जाफर कर रहा था, देखो अलग अलग सेनापति होते हैं, उनकी टुकड़ियां अलग अलग होती हैं, और उन सारी टुकड़ियों को जो कमांड कर रहा था वो नवाब कर रहा था। अब जो मीर जाफर की जो टुकड़ी थी उसने युद्ध में हिस्सा लेने से एंड टाइम पे मना कर दिया, पहले नहीं एंड टाइम पे मना कर दिया कि भाई हम तो युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बहकावे में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। कि उसने क्यों हट गया था, कि अंग्रेजों ने अपने साथ उसको मिला लिया ये कह के कि हम तुम्हें क्या है, जब ये सिराजुद्दौला हट जाएगा तो मीर जाफर को हम क्या है, तुम्हें नवाब बना देंगे। अब कुछ स्रोत हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें कहाँ से मिलती हैं ये, और मैंने कहा कि जो आपकी एनसीईआरटी है ना वो बेस्ट सोर्स है, आपके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। आप इसका एक भी लाइन नहीं छोड़ो, आप जो चीज़ है ना वो सारी पढ़ो, जिससे आपको काफ़ी कुछ मतलब पढ़ने को, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए तो सबसे बेस्ट थिंग है ये। संपन्नता का आश्वासन, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षा को संदेह और अविश्वास से देखते थे, कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासकीय आकांक्षाएं थी उनको, मतलब अब यही नहीं, जो इंग्लैंड के लोग थे उनको पता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत महत्वाकांक्षी है, मतलब अपनी पावर बढ़ाना चाहती है, उनकी उस पर मतलब उसको संदेह से देखते थे। प्लासी के लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से यह चिट्ठी लिखी थी, कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, अंग्रेज सम्राट का एक मुख्य विदेश मंत्री था विलियम पिट, उसको एक चिट्ठी लिखी थी 7 जनवरी 1759 में प्लासी के युद्ध के बाद। उसमें लिखा लेकिन इतनी विशाल सत्ता पर वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, कि मतलब जो इतनी विशाल सत्ता है वो एक वाणिज्य कंपनी कौन थी, वही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उस पर हमने अपना अधिकार कर लिया एक तरह से। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, कि मतलब मैं ये सोचकर अभिभूत हूँ कि मतलब एक तरह से हैरान हूँ कि मतलब ये जो समृद्ध रियासतें हैं इनको कब्जा करने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा
कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है कि भाई कोई ये हमने ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल नहीं करी जिस पर आप लोग इतना शोर मचा रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। मतलब हम क्या है और भी कब्जा कर सकते हैं, मतलब एक तरह से, क्योंकि वहाँ ये सारी चीज़ें हंगामा हो रहा था कि ये इस तरह से ये कंपनी तो गई थी बिजनेस के लिए और वहाँ पर ये क्या कर रही है कंपनी इस तरह से। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप मतलब एक तरह से पढ़ सकते हो। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जो ये युद्ध था प्लासी का, वो क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है? क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, कि ये जो जीत थी वो भारत में कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, सबसे पहली जीत थी। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को मार दिया और मीर जाफर नवाब बन गया। और अब कौन बन गया? मीर जाफर। अब वो किसकी कठपुतली था? ब्रिटिशर्स की कठपुतली था। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी, कि कंपनी जो थी अभी भी ये नहीं चाहती थी, वो पावर लेना नहीं चाहती थी, वो जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहती थी, वो अभी भी तैयार नहीं थी जिम्मेदारियां लेने के लिए। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। उसका मेन पर्पस तो क्या था कि वो तो बस उन्हें साम्राज्य से अभी भी लेना नहीं देना नहीं था, वो तो इसलिए उसने युद्ध लड़ा ताकि उनके व्यापार के उसमें रास्ते में वो ना पड़े। अभी भी वो पावर नहीं लेना चाहती, वो तो बस बिजनेस को फैलाने में, बढ़ाने में, उस पर ध्यान दे रही थी। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत ही थी। कि मतलब वो ये देख रहे थे कि अगर ये काम बिना मतलब किसी शासक से लड़ाई किए अगर आसानी से हो जाता, बिना कब्जा किए, तो वो लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें लड़ाई नहीं करनी थी। मतलब वो अभी भी साम्राज्य, मतलब एक तरह से कह सकते हैं युद्ध नहीं करना चाहते थे, अभी भी वो शासन अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। वो तो इसलिए किया उन्होंने ताकि उन्हें वो बिजनेस, मतलब उनके उसमें रोक टोक ना करे। बस उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, फ़ायदा लेना चाहते थे बस। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। धीरे धीरे कंपनी को लगने लगा कि ये रास्ता भी क्या है, आसान नहीं है। ये हमने मतलब कर तो लिया नवाब, ये हमने अपनी मर्जी का बना तो दिया, बिठा तो दिया, लेकिन ये आसान नहीं है। वो क्यों आसान नहीं है? अब आप देखोगे कि ऐसी क्या सिचुएशन हुई जिसकी वजह से मतलब ये सब कुछ आसान नहीं था। एक मिनट, यहाँ हो गया। एक मिनट बस, होल्ड डाउन। तो वो जो कठपुतली नवाब थे, एक्चुअल में क्या था कि उन्होंने, हालांकि इस पर्पज से मीर जाफर को क्या है कि वो बनाया था नवाब की वो उनकी हर बात मानेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड आएगा जब उससे जो पब्लिक है वो उसको एक तरह से बोलेगी कि भाई ये चीज़ गलत है, गलत कर रहा है, तो उसको भी ये लगेगा कि भाई मैं नवाब क्यों बना, लोग मतलब क्यों मुझे फेवर करेंगे, कुछ तो मैं मतलब अपने उसके लिए भी तो करूँगा ना, अपनी प्रजा के लिए, कुछ अपने फायदे के लिए भी तो करूँगा। जब वो सोचने लगेगा तो नवाब उसे भी, ये जो कंपनी है वो उसे भी हटाने की सोचेंगी। देखिए आगे देखते हैं। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे, कि कब जरूरी नहीं है ये जो कठपुतली नवाब हमने बनाया है हमेशा हमारे इशारे पर चले। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और प्रभुत्ता का दिखावा करना पड़ता था। आखिरकार मतलब ये जो नवाब है ये भी तो अपनी प्रजा की नज़र में दिखाएगा ना, कि सम्मान और संप्रभुत्ता दिखाना चाहेगा कि भाई हमारी पावर हमारे हाथ में है, और सम्मान पाना चाहेगा, उसके लिए वो हमारे खिलाफ जाएगा। तो फिर कंपनी क्या करती कि भाई अब कुछ और सोचना पड़ेगा। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब जब उसने जो मीर जाफर था, अब देखो वो उसके खिलाफ गया तो उसे भी हटा के अब कंपनी ने किसको, मीर कासिम को वो बना दिया नवाब। मीर जाफर को हटाया, कंफ्यूज मत होना बेटा, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को क्या है, नवाब बना दिया। कहाँ का? बंगाल का। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, अब ये मीर कासिम भी इनकी हर बात नहीं मानेगा। जब ये परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई
में उसको हारना पड़ा। और आप देखोगे जो ये बक्सर की जो लड़ाई होती है उससे पूरी तरह से जो बंगाल है वो किन के हाथ में चला जाता है, अंग्रेजों के हाथ में। और फिर वो सोचते हैं कि अब कोई नवाब नहीं बनाना, अब हमें पावर अपने हाथ में चाहिए। अब क्योंकि हर बार जो ये नवाब है हमारा कहना नहीं मानेंगे, अब हमें ही शासन करना है यहाँ पे। उससे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। मतलब थोड़े टाइम के लिए तो मीर जाफर को दोबारा से, मतलब पहले मीर कासिम बना, मीर जाफर बना, फिर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम बनाया, फिर मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बना दिया। और अब नवाब को हर 5 महीने, अब उन्होंने कंडीशन रखी कि अब जो नवाब है उसको हर 5 महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे, कि कंपनी को ये पैसे देंगी। अब क्या वो कंपनी पैसे ले रही थी कि भाई तुम्हें नवाब बनाया है, तुम क्या करोगे, हमें पैसे दोगे कंपनी को। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतें तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। और वो पैसा क्यों चाहती थी? वो पैसा इसलिए चाहती थी ताकि जो कंपनी का जो कंपनी इस पैसे से क्या करे, जो सेना रख रही थी, वो आर्मी रख रही थी अपने पास, उनके खर्चे निपट जाएं। जो उनकी व्यापारिक नीड थी, जैसे मतलब जो भी कच्चा माल लेना है, कुछ और लेना है, वो ज़रूरतें, वो खर्चे पूरे हो जाएं। तो अब क्या किया उसने, नवाब को कह दिया कि तुम नवाब हमने बनाया ना, तो अब आप 5 लाख रुपये हर महीने आप देखोगे। उस टाइम आप सोच सकते हो 5 लाख रुपये कितने कीमती रहते होंगे, कितने वैल्यू होती होगी 5 लाख की। तो वो हर महीने आप हमें पे करोगे। कंपनी और ज़्यादा इलाके, कंपनी अब क्या है, और ज़्यादा इलाके कमाना चाहती थी, कि मतलब और ज़्यादा इलाके आए जिससे कि उनको और ज़्यादा टैक्स मिले। अब मतलब उसको लालच आ गया कि अब यहीं से पैसा मिले, हमें और ज़्यादा एरिया आ जाए हमारे पास, जिस पे हम क्या है रेवेन्यू लगाएं या टैक्स लगाएं। तो 1765 में 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कि जब 1765 में क्या है मीर जाफर की मृत्यु हुई, उसके बाद अब उसके जो कंपनी के इरादे थे वो बिल्कुल बदल चुके। और उन्होंने सोचा कि अब क्या है, जो कठपुतली नवाबों के साथ, मतलब उनके इतने सारे अनुभव खराब रहे, मतलब इतनी सारी चीज़ें खराब रही, तो अब उन्होंने देखा, ऐलान कर दिया कि अब वो खुद क्या है नवाब अब उनको खुद को नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार उन्होंने मतलब ये सोचा कि अब बहुत हो गया, ये नवाब हैं, ये हम हमेशा हमारे कहने पे तो चलेंगे नहीं, तो अब हमें क्या है खुद को राजा बनना पड़ेगा, खुद को नवाब बनना पड़ेगा। ये वीडियो यहीं तक है। इससे आगे जो भी हमारा टॉपिक बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो जब लेंथी हो जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें स्किप होती चली जाती हैं। इसी वीडियो को यहीं तक हम देखते हैं। थैंक यू सो मच। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।